जय भीम। साथियों, ये सभी जो हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ हैं, इन्होंने साहब बीपी मौर्य के साथ में काम किया था और बीपी मौर्य साहब की जो स्पीच थी वो बड़ी फेमस थी। तो मैं थोड़ा सा आपका परिचय कराऊंगा, नाम और वो क्या इन लोगों ने उनके साथ में काम भी करा, उनके दर्शन करे हैं। हमें तो दर्शन नहीं हुए उनके, किस तरीके से वो बोलते थे, क्या जोश भरते थे लोगों में उनके। ये सब साहब बीपी मौर्य साहब के शिष्य हैं ये, और ये साहब जो खड़े हैं ये तो बिल्कुल ही सेम टू सेम ऐसे लगते हैं पुत्र हैं उनके बीपी मौर्य साहब के, क्योंकि इनके कट और स्टाइल सब कुछ है। बाबूजी जय भीम। जय भीम। क्या नाम आपका? लालगंज। कहाँ से आए हो आप? दत्याने सर। हैं जी? दत्याने सर। कहाँ पे पड़ता है ये? सिंभावनी गढ़मुक्ता क्षेत्र में। अच्छा जी, बाबूजी जय भीम। जय हिंद। कहाँ से आए? मेरा नाम शीतल प्रसाद गौतम है, ग्राम रसूलपुर बहलोलपुर से आया हूँ। बहलोलपुर? हाँ, रसूलपुर में बहलोलपुर से आया हूँ। ये तो अमरोहा में पड़ता है? नहीं, हापुड़ में। अच्छा, जय भीम जी। जय भीम सर। क्या नाम है आपका? जय सिंह भूरे, अच्छा ग्राम रसूलपुर बहलोलपुर, परगना व तहसील हापुड़, जिला हापुड़। जी। पहले गाजियाबाद था, लेकिन अब हापुड़ जिला बन गया है। बाबूजी जय भीम। जय भीम जी। बाबूजी क्या नाम आपका? दयाचंद प्रेमी। दयाचंद प्रेमी। सिपाही हूँ मैं, उस फौज का कमांडर थे बीपी मौर्य। शोषित को अधिकार देकर गए थे बीपी मौर्य, और जालिम से लड़ने का हथियार देकर गए थे बीपी मौर्य। आपने जो आप कहाँ से आए पहले परिचय है उसके बाद? ग्राम दतियाना जी। तहसील गढ़मुक्तेश्वर। अच्छा जी। बहुत जय भीम। कहाँ से आए आप? ग्राम दतियाना जी। बहुत जय भीम। जय भीम साहब। कहाँ से आए आप? दतियाने से। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हो आज? आज बीपी मौर्य जी के जन्म दिवस पर बधाई देने आप सब लोगों ने बीपी मौर्य साहब के साथ में काम करा था, देखा था उन्हें? उनकी विचारधारा पीछे क्यों रहेगी, जबकि उनसे बाद में साहब काशीराम चले थे? उनकी विचारधारा पूरा दुनिया में फैल चुकी है, ऐसा क्यों रहा? मैं आऊँगा आपके पास। ये हमारी समझदारी कमजोरी है। हमारी मत कहो, अपनी कहो। हाँ, हमारी कमजोरी है। हाँ, ठीक है ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महापुरुष नहीं होता ना। और जब किसी व्यक्ति की हत्या करनी होती है उसके विचारों की हत्या करता है, वो आदमी अपने आप मरता है। सही है जी। आपने उन्हें सुना था कभी? खूब सुना था। आपके यहाँ भी कभी सभा लगी थी उनकी? कई बार। तो क्या बोलते थे वो भाषणों में ज़्यादा? भाषण करते थे। अच्छा, हाँ, असर होता था आप पे? काफी रोंगा फट जाया। अच्छा, लेकिन वो विचार जो है ना वो आप लोगों तक रहे, उन्हें आप आगे नहीं दे पाए, इसलिए साहब बीपी मौर्य का विचार था। जी, अब आप बताएं बाबू। विचार मौर्य जी के ना पहले मरे ना आज भी वही मौजूद हैं। अब भी उनके नाम की क्रांति देहातों में है, लेकर भारत को छोड़कर विदेशों तक में भी मौर्य जी। लेकिन हमें तो सबसे पहले ज़रूरत ही है कि हमें विदेशों से क्या मतलब है? यहाँ भी फैल रहा है उनका प्रचार प्रसार। अब सही तरीके का आज हम आए हैं और एक रूपरेखा ऐसे तैयार करेंगे गांव में और जिले में स्तर पर उनके नाम से एक सामाजिक संगठन खड़ा करा जाएगा जिसका नाम होगा मौर्य मिशन भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर, आप तो बीपी मौर्य के कॉपी लग रहे हैं। बीपी मौर्य जी को खत्म किया भारतीय जनता पार्टी ने। कोई व्यक्ति किसी को खत्म नहीं करता है, विचारों को खत्म करा जाता है। विचारों नहीं, उनके साथ इतनी बड़ी वो थी, फौज लगा दी गई थी, और उनको भारतीय जनता पार्टी में लेकर के जो चंद नेता थे उनको खत्म करने का जो काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ रहे जी। हिंदुस्तान के अंदर हमेशा राजनीति उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की लड़ी, सेकुलर की राजनीति लड़ी, उन्होंने एक पंथ की राजनीति कभी नहीं लड़ी। वो हमेशा जुल्म के खिलाफ होते थे, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करने वाले इंसान थे। उन्होंने कभी भी एक पक्ष की कभी नहीं करी, चाहे अपना बेटा क्यों ना हो उसको सजा देने का काम किया, लेकिन उस मजलूम के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मौर्य जी ने साथ दिया। उनके विचारों को अब कैसे बढ़ाया जाए? 1997 में जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, मैंने स्वयं कहा था आप कांग्रेस गलत छोड़ रहे हो जी, लेकिन विट्ठल भाई पटेल हाउस, कमरा नंबर 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली, 25 दिसंबर 1997 में कांग्रेस छोड़ी थी मौर्य जी। विट्ठल भाई पटेल हाउस, कमरा नंबर 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली। तो मुझसे स्वयं कहा था मौर्य जी ने
नहीं बेटा, ये कुछ जालिम लोग हैं जो पनपन नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे सूरज भान जी, और कोई बहुत सारे लीडर थे। 5 जनवरी 1998 में कांग्रेस में शामिल हुए, और पतन का कारण सबसे बड़ा उनका ये बना, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में उनकी राजनीति को टाइट हो गया। उनके साथ में संगप्रिय गौतम भी थे शायद। संगप्रिय गौतम नहीं थे उस समय। जी जी। संगप्रिय गौतम नहीं थे, सूरज भान जी लेके गए। एक कालीचरण गौतम थे जी, क्या नाम था उनका? कालीचरण धर्मकीर्ति। इन लोगों ने राजनीति लड़ी, जैसे कि अभी बात चल रही थी कि वहाँ को हटा के उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दो, और वो कांग्रेस के खिलाफ कर दिया था उन्होंने जी। उस समय। तो मौर्य जी ने स्वयं कहा था कि देश को आज़ाद कराने में गोरी चमड़ी वाले लोगों को भगाने का काम किया। अपने माँ बहन बेटियों ने अपने खून की बलि दी थी। आज वही गोरी चमड़ी वाले लोग इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। वो सीधा आज़ादी, देश हो गया, आज़ाद हो गए सब लोग। क्या हम लोग इस आज़ादी को आज़ादी मानते हैं? जो आज़ादी नहीं है। और बहुत समय पहले कहा था मौर्य जी ने, जी जी, बहुत समय पहले कहा था, ये शायद 2002 की बात है, 2002 की बात है। उन्होंने स्वयं कहा था कि 20वीं सदी के लास्ट में और 21वीं सदी के शुरू में देश के अंदर आर्थिक गुलामी आएगी। जी जी। आज गुलामी देश के अंदर बरकरार है। जो आज गुलामी चल रही है, शोषण किया जा रहा है, किसी न किसी रूप से किया जा रहा हो, लेकिन शोषण किया जा रहा है गरीब का, और इसमें सभी लोग बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हैं। चलो कोई बात नहीं, आज एक विचार गोष्ठी है, अब हम के विचारों को कैसे बढ़ाएंगे ये हमारा फर्ज है। बिल्कुल है जी। समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तन होता है। लेकिन मौर्य जी ने जितना किया इस देश के अंदर, जी जी, उनको फल नहीं मिल सका। नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए सर, क्या कहना चाह रहे थे? मैं क्या कहना चाहूँगा, मौर्य साहब की तो बात करें। मौर्य साहब का कुछ तो बताइए, आज जन्मदिन है उनका। जन्मदिन है, देखो सबसे पहला कारण तो रहा मौर्य साहब के परिवार का। जी, सबसे पहला कारण। जी जी। दूसरे नंबर, जब पब्लिक के पास उनका आना जाना नहीं हुआ, पब्लिक का सबसे पहला कारण परिवार। आप बताइए बाबूजी। बाबूजी, हमने जब सन 67 का चुनाव देखा मौर्य जी पीपल्स पार्टी में, जी जी उन्होंने जान घेरी। जी, उन्होंने अपने विचार कांग्रेस से, इंदिरा गांधी से जो विलय करा, जी, वो अपने सिद्धांतों पर करा। और उन्होंने ऐसा विलय करा 1973 में, जब माननीय मंत्री जी है उद्योग मंत्री बुद्धदेव मौर्य जी, और मुख्यमंत्री है हेमचंद्र बहुगुणा जी, तो गाजियाबाद जिला बनाने की उन्होंने घोषणा कर दी मेरठ की मीटिंग में। वो शुरू में बोल गए मौर्य जी उस मीटिंग में, जी जी, मेरठ में। तो बहुगुणा जी बाद में बोले, हाँ, तो उन्होंने उसका खंडन करा जी, कि गाजियाबाद जिला नहीं बनेगा। जी, मौर्य जी ने माइक लेकर दोबारा छीना बहुगुणा जी से, उनसे कि गाजियाबाद जिला तो बनेगा, हाँ, लेकिन आज मुख्यमंत्री बहुगुणा है, कल नहीं। माननीय इंदिरा गांधी साहब है, रात के मुख्यमंत्री पर से हटा दिया, नरेंद्र तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे उनके सिद्धांत विचारधारा है, उनकी विचारधारा को नहीं जा सकता। मैं बहुत सारे मौर्य साहब के शिष्यों से मिला हूँ, गाँव में बाबा साहब का प्रचार करता हूँ। हाँ हाँ। तो लोगों ने मौर्य नाम अपना लगा लिया टाइटल, और उन्होंने कहा है कि मौर्य जैसा शेर पैदा होना अब बहुत मुश्किल है। एक कारण ये रहा कि बीपी मौर्य साहब जब मैंने उनको पढ़ा था, जीवनी किताब भी आ चुकी है उनकी, जब वो आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, साहब बीपी मौर्य काशीराम जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो आरपीआई का पतन क्यों हुआ जब बीपी मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? और इतना अच्छा आप लोग जानते हैं, अध्यक्ष गायकवाड़ थे, मौर्य जी महासचिव थे कहना है। उस वक्त 18 MLA उत्तर प्रदेश से जीते थे कहना संसद के चुनाव में जी। वो 11 सबसे पहले 7 जो शोषित थे वे भी थे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से कहा, गायकवाड़ जी से, गायकवाड़ जी आप उनको रोकिए कहना है, हम 1-2 राज्यसभा सांसद भेज सकते हैं। तो गायकवाड़ जी बोले कि ये मेरे बस की बात नहीं, जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उनको विधायकों को नहीं रोक सकते तो मैं इस पार्टी में नहीं रहूँगा। तब उन्होंने कहना जो कांग्रेस से मौर्य जी ने विलय करा, वो इतनी बड़े अहम था, जिसके कारण यहाँ के शोषित पीड़ित को जो भूमि का आवंटन हुआ, ये मौर्य जी को श्रेय जाता है। और अगर भारत के प्रधान राष्ट्रपति बनना किसी शोषित का
तो पहला वो उसका श्रेय भी के नारायण जी राष्ट्रपति बने, उसका भी श्रेय श्री बीपी मौर्य जी को जाता है। जिला गाजियाबाद भी, जिला गाजियाबाद भी का भी श्रेय और नोएडा का भी श्रेय बीपी मौर्य जी को जाता है। आप सब लोग उनके साथ रहे, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। सम्मानित अधिकार को टाइम दिया, ये और खुशी की बात है। और सभी साथी जो है बीपी मौर्य साहब की विचारधारा को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने बीपी मौर्य साहब का साथ दिया, उनके साथ रहे, उनसे सीखा। लेकिन अब इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये गांव-गांव हम जैसे विचारों को पहुंचा पाएँ। लेकिन आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि उनके पोते आज ये जन्मदिन मना रहे हैं और आप सब लोग इनकी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो है अपना टाइम दें, जो जिस तरीके से भी हो जाए। क्योंकि हमारे महापुरुष यही हैं, लोग कहते भी हैं, सुना भी है मैंने कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कोई लाया था तो वो बीपी मौर्य साहब थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो। हाँ जी, पूरे देश में और पार्लियामेंट में भी शायद उन्होंने प्रतिमा भारत के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जब लगी तो इसके ऊपर लोकसभा की संसद कार्रवाई भी बंद हो गई थी। तो उस समय इंग्लैंड से देखना आए थे भारत की लोकसभा की कार्रवाई के लिए जी। तो वो कहते थे कि मौर्य जी आप अम्बेडकर क्यों चिल्लाते रहते हो जी। तो मौर्य जी ने उन्हें जवाब दिया था कि अम्बेडकर वो है कि मैं देश के और प्रदेश की राजधानी के जिले की तहसील के ब्लॉक और ब्लॉक के गांव में बाबा साहब की प्रतिमा चाहता हूँ। उन्होंने कहा इससे क्या होगा, तो मौर्य जी ने कहा इससे ये होगा कि जालिम और मक्कार बाबा साहब की प्रतिमा की तरफ को उंगली उठाने का काम करेगा तो हमारा नौजवान उसका बाजू काटने का काम। तो इसलिए चाहते हैं बाबा साहब की प्रतिमा और कोई सूबा छूता ना रहे, कोई गाँव छूता ना रहे, कोई शहर छूता ना रहे। हम चाहते हैं बाबा साहब की प्रतिमा पूरे देश के अंदर लगी। तो पहली प्रतिमा पार्लियामेंट के अंदर लगी थी बाबा साहब की और वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी 16 जून 1946 में जी। 16 जून 1946 में एक शादी में बाबा साहब की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य जी की एक शादी में मुलाकात हुई थी। वहीं से बाबा साहब और डॉक्टर अम्बेडकर का मिलकर इस देश की राजनीति में उन्होंने भागीदारी के साथ में और वो ईमानदारी के साथ में जी जी मौर्य जी ने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का जो काम किया, सबसे बड़ा श्रेय बीपी मौर्य को जाता है। और किसी भी गांव सूबे में जाते थे, बाबा साहब का नाम लेने पर ईंट और पत्थर आते थे, बल्लम में आती थी जी। लेकिन उन बल्लमों को और पत्थरों को इस हिंदुस्तान के नेता, क्रांतिकारी नेता बीपी मौर्य ने देखा है। एक चीज़ और सुनने में आई थी कि बीपी मौर्य साहब की जहाँ सभा होती थी, अदर समाज के लोग जो उन पर अटैक करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करते थे। है जी, बहुत हुए। मैं भी शिकार हुआ इसका। गाँव में आ रहे थे, 1989 का चुनाव चल रहा था जी। 1989 का चुनाव चल रहा था। 14 नवंबर 1989 की बात है। गढ़ में कई कार्यक्रम है और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस समय साथ जी। तो जैसे ही मैं गांव को कार्यक्रम से गांव की तरफ आया साइकिल से, तो पुलिया के पास में पुलिया खोद के और वो पत्ती डाल दी गई थी जी। और वो लोग बैठ गए थे ईंट में। और जैसे मेरी साइकिल का पहिया खड्डे में गिरा और मेरी साइकिल की चैन उतर गई, वो जैसे मेरे पास भगे तो मैं पता नहीं कैसे बच के उनसे निकल गया। और डॉक्टर अख्तर लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और लकीराम नागर और काफ़ी कांग्रेस के दिग्गज नेता गाँव में आए हुए थे। मौर्य जी का प्रोग्राम था गढ़मुक्तेश्वर जी। तो जैसे ही वो आए, उनकी गाड़ी को मैंने रोका। मैंने कहा कि आप वहाँ उस रास्ते को मत निकलो, गाड़ी पैक कर लो और वहाँ खतरा बना हुआ है। तो वो भी मेरा खुशनसीब था जो मेरी जान बच गई, नहीं तो ये सूचना सबसे पहले मैंने उन्हें दी। एक सभा उनकी सोंदा गांव के अंदर हुई थी, सोंदा गांव में हुई थी, मुरादनगर के पास, मोदीनगर के पास है। हरवंश जी थे उनके पिए, बहुत लगन सोंदे गांव के रहने वाले थे जी। और आज उनके युद्धवीर बेटे हैं, उनके युद्धवीर सिंह जी जी। और सोंदे गांव के थे। उन लगन के साथ में काम किया उन्होंने, बहुत मजबूती के साथ में। उस समय टेलीफोन का माध्यम नहीं था,
जी। एक एमएस गाड़ी हुआ करती थी, उसके माध्यम से चिट्ठी गढ़ देनी, हापुड़ देनी, तैनी देनी, दस्याना गांव देनी, बरखंडा, रसूलपुर, अलीपुर, बरखंडा, तो इस तरह की वो हरबंदी निभाते थे, पत्र भेजते थे पूरे जिले के। जी जी जी। चलो, आप सब लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ पीपी मौर्य साहब के शिष्य हैं जिन्होंने जीवन बिताया उनके साथ। और सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। साहब काशीराम की और साहब पीपी मौर्य की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सम्मानने का अधिकार टाइम देने। इन लोगों ने मौर्य साहब के मंच पे भी गाना गाया। आप समझिए कि कितने, हमें तो प्रोफेसर साहब के मंच पर डायरेक्ट उनके सामने भी गाने का मौका मिला है बदरपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर। तीनों बच्चियां डांस करो। उससे पहले मैं बस एक छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाह रहा हूँ। आज आप सब लोग यहाँ जो बैठे हैं, आप ये ना सोचें कि आप मुट्ठी बने। जंगल में 5 या 6 शेर होते हैं, वो हजारों जानवरों के ऊपर भारी होते हैं। तो आप वो शेर है जो आज इस सिद्धार्थ स्कूल के अंदर जो कार्यक्रम चला है, उसकी अम्बेडकर स्कूल के अंदर प्रोग्राम शुरू पहला प्रोग्राम है आज तक के इतिहास में। इस स्कूल में ये पहला प्रोग्राम है जो सिद्धार्थ भाई ने आयोजित किया है, तो धन्यवाद। और साथ ही साथ एक ऐसी शख्सियत आपके बीच में बैठी है, एडवोकेट सिद्धार्थ जी बैठे हैं, गौरी प्रसाद उपासक जी बैठी हैं, हमारी बहन कुसुम प्रेमलता जी बैठी हैं, और पीछे मुझे अंधेरे में राहुल नागपाल जी बैठे दिखाई। संसार को शांति और प्रेम का संदेश देने वाले विश्व के वंदनीय तथागत बुद्ध को नमन करते हुए शिक्षा की ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और भारतीय प्रथम महिला शिक्षिका माता जी सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए संतों में महासंत श्रोमणी गुरु रविदास जी, गुरु कबीर साहिब, गुरु नानक जी, संतकाल के बाबा को नमन करते हुए परम पूज्य प्रबुद्ध विश्वरतन, करोड़ों करोड़ों शोषित पीड़ित दीन दुखी मजलूमों के हृदय सम्राट और भारतीय नारी समाज को नई जिंदगी देने वाले क्रांति के सूर्य, भारतीय संविधान निर्माता, आजादी के बाद बनी पहली सरकार में रहे प्रथम कानून मंत्री हिंद पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में उनके चरणों में नमन करते हुए और माननीय साहब काशीराम जी को नमन करते हुए एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने बाबा साहब के रास्ते पर चल करके पूरे भारत के अंदर, जिन्हें सेकेंड अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, सम्मानित प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य जी को नमन करते हुए और हृदय की गहराई से श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मौर्य परिवार सहित जो उनके समर्थक हैं, उन सभी को, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। एक साथ उनके लिए विचार गोष्ठी की जा रही है। तो मैं, क्योंकि जिस तथागत बुद्ध के नाम से भारत को दुनिया में विश्व के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत के अंदर ही उनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन बाबा साहब जैसी शख्सियत ने इस देश के अंदर फिर से उन्हें दोबारा से मजबूत कर दिया। एक उपदेश के माध्यम से कहना है, सुनिए। बुद्धि का और दुनिया में उजियारा, जहाँ ज्ञान का दीप जला रहता क्यों अंधियारा, जहाँ ज्ञान का दीप जला रहता क्यों अंधियारा। भारत के भगवान है बुद्ध का और दुनिया में उजियारा।
देते हैं बैठान यहाँ। तरह तरह के मधुबों वो करते हैं निर्माण यहाँ। उनकी बातों में फंस जाते कुछ भोले इंसान यहाँ। उनकी बातों में फंस जाते कुछ भोले। का दीप जलावा रहता क्यों अंधियारा, जहाँ ज्ञान का दीप जलावा रहता क्यों अंधियारा। और चारों झूठ में जगत गुरु है, फिर भी ज्ञान का टोटा। लाखों संत महात्मा फिर भी और शीलवान का टोटा, लाखों संत महात्मा फिर भी शीलवान का टोटा। अनगिन विद्या घर यहाँ पे भेड़ में, मन धन से खाली क्यों। उधारी क्यों सतमार्ग पे चलने वाले आज चल रही चाल कुढ़ाड़ी क्यों। जहाँ ज्ञान का दीप जलावा रहता क्यों अंधियारा। और ये सब हानि हुई देश में, बात धर्म के जाने से। कत हुआ पामाल कल्पना के यहाँ जाल बिछाने से। सत्य हुआ हमारे देश में के दीप जलावा रहता क्यों अंधियारा। जहाँ ज्ञान का दीप जलावा रहता क्यों अंधियारा। और भारत के भगवान बुद्ध का दुनिया में उजियारा, जहाँ ज्ञान का दीप जलावा रहता क्यों अंधियारा। साहब को कोटि कोटि प्रणाम। और किसने यहाँ गरीबों के लिए किया जीवन भर संग्राम। भीमराव बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। भीमराव बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। और शोषित पीड़ित दलित वर्ग को बहाल किया बाबा ने। लंदन कॉन्फ्रेंस में घना कमाल किया बाबा ने। और लंदन कॉन्फ्रेंस में घना कमाल किया बाबा ने। और भारत की जनता के हित में ख्याल किया बाबा ने। संविधान के द्वारा दूर बवाल किया बाबा ने। और संविधान के द्वारा दूर बवाल किया बाबा ने। खुशहाल किया बाबा ने उन्हें जो अनूठी भेंट समस्या में। भीमराव बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। भीमराव बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। और जिनके लिए तरसते थे, यहाँ जिनके लिए तरसते थे, अधिकार भीम ने दिलवाए। विज्ञापन घटे मंदिर के भी द्वार भीम ने खुलवाए। विज्ञापन घट मंदिर के भी द्वार भीम ने खुलवाए। स्मृति से ग्रंथि याद में डाल भीम ने जलवाए। असत्य अहिंसा समता के प्रचार भीम ने सिखलाए। सत्य अहिंसा समता के प्रचार भीम ने सिखलाए। व्यवहार भीम ने बदलाए, हमारे बेटे दुखी तबाह। भीमराव बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। मैं राव बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम।